दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का रहस्यमय वार्ता जो है वह शरीर क्या है, आत्मा क्या है। इससे पहले बता दूं कि किसी भी चीज के बारे में समझने के लिए आपको भक्ति भावना से ओतप्रोत होना पड़ता है। शरीर क्या है वो तो मेरा है, मैं देख ही रहा हूं। आत्मा क्या है यह आभास हो रहा है, लेकिन इस शरीर को भी पूरी तरह से जानने के लिए आपको भक्ति करनी होगी। और इसके भीतर जो गुण रहस्य बैठा हुआ है आत्मा, उसके लिए तो और भी ज्यादा भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो भक्ति योग प्रेम और समर्पण का योग है, जिसे साधक अपने चुने ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम, भक्ति और सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। एक अति दिव्य गुण रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि आत्मा क्या है। आत्मा परम शक्ति द्वारा संचालित व रचित एक ऊर्जा है। ऊर्जा जिसको हम देख नहीं सकते, पावरफुल ऊर्जा जिसको कहते हैं। जैसे बिजली के तार में करंट दौड़ता है, तार तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा गतिमान है, विद्युत, उसको हम देखते हैं क्या? नहीं ना। तो यह एक ऊर्जा है। यह सकारात्मक, नकारात्मक और दोनों का मिश्रित तीन प्रकार की ये होती है। सकारात्मक, नकारात्मक और एक दोनों का मिश्रण। और इसके बाद आता क्या है कि शरीर क्या है। परम शक्ति द्वारा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रचित एक प्राण प्रतिष्ठित ठोस आकार है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान का मंदिर बनता है, मंदिर बनने के बाद जब भगवान की मूर्ति रखी जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब हम माता के गर्भ में आते हैं तो उस समय शुरू शुरू में क्या होता है, एक पिंड होता है और फिर उसमें जो है आत्मा का प्रवेश होता है। तो उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे ही आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो वह पिंड जागृत हो जाता है और उसका दिल और धमनियां धड़कन करने लगती है, तो उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है। अब आत्मा को किस शरीर का आकार मिलेगा? आत्मा शरीर के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार कि उसको स्थान मिलता है। शरीर द्वारा किए गए कर्म सूक्ष्म रूप में आत्मा की सकारात्मक, नकारात्मक और मिश्रित अवस्था की रचना करते हैं। एक बार परम शक्ति ने जो ऊर्जा रच दी वह कभी खत्म नहीं होती। वह जिस शरीर को धारण करती है उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर अगले जन्म की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमने कहा कि किसी भी चीज को समझने के लिए आपको भक्ति योग की आवश्यकता पड़ेगी। भक्ति योग, इसमें ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, पूजा, जप, कीर्तन, सेवा एवं भावना के माध्यम से अपने भीतर शुद्ध प्रेम और दिव्यता का अनुभव होता है। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता है।
इस चीज को जानने के लिए। वरना श्री कृष्ण ने तो कहा ही है, लेकिन शब्दों में कह दिया है कि नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुत। ये आती रहेगी जाती रहेगी। आप ये शरीर नाशवान है, जिसका विखंडीकरण होता रहेगा। कहीं दफनाया जाता है तो कहीं अग्नि में जलाया जाता है, इसको दाह संस्कार कहते हैं। इस शरीर का होता रहता है, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है, क्योंकि वो एक पावर है, ऊर्जा है, वो कभी समाप्त नहीं होती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए, सनातन का ख्याल रखिए।